अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कंस्ट्रेंट वेरिएशनल सिस्टम के बारे में। यानी हम देखेंगे कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में कंस्ट्रेंट को कैसे डील किया जाता है, कौन सी अप्रोचेस लगाई जाती हैं और इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है। हमने कंस्ट्रेंट शुरू में पढ़ा था जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का ये सिलेबस शुरू किया था, तो शुरू के कोर्स जो लेक्चर्स थे वहां पे हमने डिटेल में मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट पढ़ी थी। मगर अब हम इसे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के तहत देखने वाले हैं। तो मेन हेडिंग हमारी क्या हो गई? कंस्ट्रेंट वेरिएशनल सिस्टम। लेट्स से हम क्या सपोज करते हैं कि हमने कंस्ट्रेंट को वेरिएशनल सिस्टम पे अप्लाई किया, तो एन कंस्ट्रेंट जो आपके पास कोऑर्डिनेट होंगे, लेट्स से वाई आई एक्स, जिसे मैं नाम दे देता हूं, ये कोरिलेटेड होंगे। यानी कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट था कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको वायलेट कर दिया। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया कोरिलेटेड, यानी ये एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे होंगे। यानी कि ये हमारे उस अजम्पशन को कि एन वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको वायलेट कर रहे होंगे। ठीक होगी बात? पहली बात तो ये समझ आ गई कि जो कंस्ट्रेंट वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? जो कंस्ट्रेंट मोशन होगी उसके अंदर जो फोर्स है उसे भी आपने देखना होगा वेरिएबल के साथ। यानी आप एक जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट फोर्स को भी इन्वॉल्व करना होगा, आप उसे निग्लेक्ट या इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है। तो कंस्ट्रेंट फोर्स भी इक्वेशन के अंदर आनी चाहिए। तो ये दो बातें मुद्दे की होगी जिस पे हम सारी बात खड़ी करने वाले हैं। ठीक है। पहली बात बड़ी सादा सी है कि कंस्ट्रेंट वाले कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कंस्ट्रेंट फोर्स है वो हमारी इक्वेशन में आनी चाहिए। ओके हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कंस्ट्रेंट की फोर्स को ला रहे हैं इक्वेशन के अंदर, तो वो मेरे जो एन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वाली कहानी थी कि उसमें से जो कंस्ट्रेंट वाले कोऑर्डिनेट्स आपने शुरू में पढ़ा, हमने कहा था एन है तो 3n हमने माइनस एन कर दिया था, यानी वो कंस्ट्रेंट वाले बीच में से निकाल दिए थे। तो अब वो बात नहीं होने वाली, अब आपको सारे कोऑर्डिनेट लेने पड़ने हैं। ठीक है बात? यानी कि इससे पहले जब हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट पढ़ा था, तो हमने क्या वहां पे बातें की थी कि कंस्ट्रेंट को निकाल दो, बकिया जो कोऑर्डिनेट्स बचेंगे वो आपके इंडिपेंडेंट है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। मगर अब मैं चाहता हूं कि कंस्ट्रेंट फोर्स भी इक्वेशन में आए, तो इसका मतलब अब मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करना पड़ेगा, मुझे किसी को बीच में से माइनस नहीं करना। ठीक है बात? अब इन बातों को जरा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो आपके पास जहां जहां कंस्ट्रेंट आएगा जो कि आपके कोऑर्डिनेट को आपस में रिलेट या कपल कर रहा होगा, मिसाल के तौर पे हम कह लेते हैं कि वाई एक्स आपके पास एक कंस्ट्रेंट है जो कन्फाइन करता है सरफेस को इन कोऑर्डिनेट स्पेस में। ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब ये होगा कि ये जो कंस्ट्रेंट है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट के थ्रू एक दूसरे से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। अच्छा, अब आपने दो मेजर कंस्ट्रेंट पढ़े हुए थे। आपने पढ़ा था कि अगर किसी कंस्ट्रेंट को आप एक इक्वेशन की सूरत में जाहिर कर सकते हैं और उसके अंदर सिर्फ क्या आएगा? कोऑर्डिनेट और टाइम वाले फैक्टर आएंगे, तो उसको आप पॉलिनोमिक कंस्ट्रेंट का नाम दिया था। तो शर्त समझ आ गई थी कि आपके पास उस जो है आपके पास पॉलिनोमिक कंस्ट्रेंट में सिर्फ आप कोऑर्डिनेट यानी डिस्प्लेसमेंट कह लो और टाइम वाले फैक्टर को डिस्कस कर रहे होते हो। फिर जब नॉन होलोनोमिक की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि जिसको हम एक इक्वेशन या एक रिलेशन की सूरत में जाहिर नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपके पास नॉन होलोनोमिक में क्या आ जाता है? उसमें डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और टाइम वाले फैक्टर कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तो वो नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक होगी बात? तो ये सादा सादा मोटा मोटी बातें हमने रिवाइज की जो पीछे आपने पढ़ी हुई हैं। तो जनाब, अब ये जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है, मैंने यहाँ पे लफ्ज लिखा अलजेब्रिक, तो जरूरी नहीं है कि अलजेब्रिक ही हो। आपके पास इसको अगर हम ग्रुप में क्लासिफाई करें तो ये अलजेब्रिक भी हो सकता है, डिफरेंशियल भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, मगर आपके पास ये इक्वेशन की सूरत में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब आप कहोगे कि भाई ठीक है, आपके पास ये जो कंस्ट्रेंट है जिसको हम एक रिलेशन के तहत, यानी वो अलजेब्रिक हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है, डिफरेंशियल हो सकता है, हम उसे जाहिर कर रहे हैं, मगर आपके ये मुश्किल
मुश्किल नहीं होगा, इसको हल करना हमारे लिए बड़ा आसान है। तो अब हम सिर्फ वो चीजें रिवाइज करते हैं कि किस तरीके से हम कंस्ट्रेंट को डील करते हैं, कंस्ट्रेंट फोर्सेस को, जब हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, वेरिएशनल कैलकुलस में चल रहे होते हैं। तो जनाब सबसे पहली चीज आपने पढ़ी हुई है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जो हमारा यानी क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू ही इसी कंसेप्ट से होती है। तो आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट में हमने n कोऑर्डिनेट लिए थे, अगर m कंस्ट्रेंट थे तो हमने कहा था n माइनस m डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी, यानी कि आपने जो m कंस्ट्रेंट वाली फोर्सेस निकाल दी थी बीच में से, आपने कहा था जनरलाइज कोऑर्डिनेट की चॉइस होगी, और इसमें हम जो थे कंस्ट्रेंट को नहीं मालूम ही नहीं करते थे, हम उसे वैसे बीच में से निकाल देते थे। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की अप्रोच समझ आई कि हम कंस्ट्रेंट्स को वैसे बीच में से मिना माइनस कर देते थे और कहते थे कि भाई बकिया जो बच के वो सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, उसको हल कर लो। मगर अब जो चीज हमारा जो अगला टॉपिक है असल में, जिसके लिए सारा बुनियाद बनाई जा रही है, वो क्या है? लैग्रांज मल्टीप्लायर अप्रोच। अब क्या है जनाब, मैं चाहता हूं कि ये जो आपके कंस्ट्रेंट है ना, ये मेरी इक्वेशन के अंदर आए, ठीक है? यानी कि आपके जो कंस्ट्रेंट फोर्सेस है उसको हम इक्वेशन के साथ, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी उसके अंदर उनको डिस्कस किया जाए, यानी मैं उसकी वैल्यू मालूम करना चाहता हूं, कंस्ट्रेंट फोर्सेस को मालूम करना चाहता हूं। तो उसमें जो चीज मेरी हेल्प करने वाली है वो कौन है? लैग्रांज मल्टीप्लायर अप्रोच है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से कंस्ट्रेंट फोर्स मालूम करेंगे। एक और अप्रोच भी है, जनरलाइज फोर्स अप्रोच, आने वाले में हम देखेंगे इसमें। तो इसमें आपके पास सारी फोर्सेस चूंकि डिस्कस हो जाती है एक्सप्लिसिटली, यानी अलग अलग करके आप सारों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उस तरीके से भी आपने जैसे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में देखा था, तो उससे पहले आप देखें कि हर फोर्स को हम अलग अलग करके डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो जनरलाइज फोर्स वाली अप्रोच है। मगर अब हम जो चीज हमने देखनी है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, लैग्रांज मल्टीप्लायर का आप अप्रोच देखेंगे। तो जनाब ये आज के टॉपिक में सिर्फ हमने बेस समझी कि आपके पास जो अप्रोच है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में कंस्ट्रेंट्स को डील करने की, वो क्या है। तो थोड़ा सा आइडिया हमने कंस्ट्रेंट का वापस लिया जो हम पहले पढ़ चुके थे, फिर हमने कुछ चीजें जो माजी में पढ़ी हुई हैं वो देखी, जो नई अजम्पशन थी दो वो हमने देखी कि कंस्ट्रेंट वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोरिलेटेड होंगे। फिर हमने कहा था कंस्ट्रेंट की जो फोर्स है वो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन में आनी चाहिए। ये हमारा मुद्दा था आज का जो हमने पढ़ा। तो आने वाला जो कल का लेक्चर है उसमें ये दोनों बातें आप देखेंगे कि ये होंगी कि आप इक्वेशन बनाएंगे तो उसके अंदर आपके पास लैग्रांज मल्टीप्लायर की जो अप्रोच है वो आपको समझ आएगी, कैसे हम कंस्ट्रेंट फोर्सेस को शामिल करते हैं। तो जनाब आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात पूछने वाली हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।